ठीक है गाइस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी है मैंने और हम आज कंटिन्यू करेंगे कल के सेशन में। ठीक है। कल थी 18 17 को हमने ऑल इन वन एसईओ देखा था, है ना। ये सारी चीजें अपन ने ऑल इन वन एसईओ में देखी थी। फिर उसके बाद अपन लोगों ने सोशल स्निपेट क्या होता है, ऑल इन वन के सारी चीजें हम लोगों ने बैक टू बैक देखी थी। मतलब उसके बाद हम लोगों ने 18 जून वो क्या करा था हमने, कल भी हम एआईओ की ही प्रैक्टिस की थी, एआईओ एसईओ। ठीक है। अब आज है 19 जून। ओके, वेबसाइट ओपन करता हूं मैं अपनी, द नॉलेज टाइम्स डॉट ऑनलाइन, और इसका वर्डप्रेस अपन ओपन करते हैं। ओके, हाँ जी, क्या हुआ? दोनों वो अपलोड कैसे होता है आर्टिकल, मैं भूल गई। अपलोड मतलब वेबसाइट पर कैसे होता है? हाँ हाँ हाँ, वर्डप्रेस से अपलोड, अच्छा मेरा स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? एक मिनट रुक जाओ, बता रहा हूँ। जोरावर आपका क्या डाउट है, आप भी बता दो। तो वो स्क्रीन शेयर नहीं होता, वही भेज बता रहा था। हाँ, अभी तक तो मैंने करा नहीं था, अब कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है गाइस, देखो ये है मेरा डैशबोर्ड। जब भी, लेडीज एंड जेंटलमैन दोनों लोग ध्यान रखें, जब भी आप वेबसाइट पर अपने डैशबोर्ड पे काम करते हो ना, साइड में एक टैब में अपनी वेबसाइट ओपन रखेंगे। ठीक है। ताकि जब भी मैं वेबसाइट पर कोई भी चेंज करूं, तो मैं, मतलब डैशबोर्ड में कोई भी चेंज करूं, तो मैं वेबसाइट पर जाकर रीलोड करके देख पाऊं कि उसमें चेंज हुआ है कि नहीं। सबसे पहले तो ये चीज हो गई, आपका काम ना बहुत आसान हो जाएगा। डैशबोर्ड को यहाँ रखा, साइड में वेबसाइट को रखा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ पोस्ट पे, ऐड न्यू पोस्ट पे जाता हूँ। और अब आप पूछ रहे थे मालिनी जी कि, एक सेकंड, ये क्या आ गया, हाँ। अब आप क्या पूछ रहे थे कि हम इसको वेबसाइट पे कैसे डालेंगे। मैं यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ, एबीसी लिख देता हूँ। ठीक है, नीचे भी कुछ एबीसी लिख देता हूँ। बस आपको यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक करना है। एक बार क्लिक करेंगे, दोबारा ये आ जाएगा, दोबारा पब्लिश पे क्लिक करेंगे। 2 बार पब्लिश पे क्लिक किया, वेबसाइट पे जाके रिलोड किया, ये देखो आ गया एबीसी। ठीक है, तो बस वहां जाकर आपको 2 बार पब्लिश पब्लिश दबाना है। हाँ, एक चीज और है, अब मैं यहाँ पर अगर ना आपको चेंज करता हूँ ना अपनी वेबसाइट में, अब मैं कुछ चेंज करता हूँ, ठीक है, तो अब मुझे अपडेट का बटन दबाना होगा। अपडेट किया, वेबसाइट पर गया, रीलोड किया, ये देखो अपडेट हो गया वो। ठीक है। अब मुझे ये वाला जो पोस्ट है, ये फालतू पोस्ट है, ऐसी बस अपन डमी पोस्ट था, डिलीट करना है तो कैसे करूंगा? पोस्ट पे गया, ऑल पोस्ट पे गया, ठीक है, ये आ रहा है एबीसी, एबीसी पे क्लिक किया, बल्क एक्शन, मूव टू ट्रैश, अप्लाई। ओके जी, ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से सब सॉर्टेड है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं आ जाता हूं यहाँ पर, हाउ टू बिकम अ जिम ट्रेनर वाले आर्टिकल जोरावर ने जो डाला हुआ है, इस पे आ जाता हूँ। ये बार बार क्लिक टू चैट इरिटेट करता है। देखो नीचे आए, ये आपको ये येलो रेड क्यों करा है वैसे मैं जानना चाहता हूँ जोरावर, कोई स्पेसिफिक रीजन? तो सर हेडिंग बन गई थी सर, तो मुझको कुछ पूछ रहे थे, तो मैंने उसको ऐसा कर दिया। गलत प्रैक्टिस है, ये मत करो। इससे ना गूगल कंफ्यूज होता है। ठीक है, आलतू फालतू चीजों को किसी को भी ना हम हाईलाइट नहीं करेंगे, आपका एसईओ खराब होगा। क्रॉलर जब आएगा ना, उसको समझ में नहीं आएगा भाई इसने कर क्यों रखा है। तो इसको आप क्या करोगे, अब आपने ये बताया, बनाया भी तो पता नहीं, फुट नोट हाईलाइट कर दिया आपने इसको, है ना। मैं क्या करता हूँ, इधर गया, इसको पहले तो पैराग्राफ बनाता हूँ। अब आपने पता नहीं कौन कौन से दुनिया भर के इसमें रंग लगा, अब जाके ये नॉर्मल हुआ है। ठीक है भैया, इतना रंग बिरंगा वेबसाइट नहीं होती। देखो, एक बात सुनना, अपन लोगों ने क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग तो पढ़ लिया है ना। क्रॉलर आता है ऑर्डर वेबसाइट, आता है वेबसाइट। मेरी आवाज मुझे ही आ रही है, हाँ। क्रॉलर आता है, डेटा कॉपी करता है, जाता है। अगर मैं अननेसेसरी चीजों को हाईलाइट करूंगा, बोल्ड करूंगा, बेमतलब में चीजों को अंडरलाइन करूंगा, तो ना क्रॉलर को लगता है कि अपन कुछ उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, हम लोग कोई चीज ऐसी है जो जेन्युइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये रिकमेंडेड नहीं होता है
कि आप चीज़ों का कलर वगैरह चेंज करें, ये सब रेयर केस में कभी कभार कर दिया तो ठीक है, बट ऐसे अनजाने में अपन नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आगे के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तो चलो आपने गलती से हो गया, कोई इशू नहीं है, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, ये हो गया। अब एक बार यहां पर एक्सटर्नल लिंक नहीं लगा है, एक बार दोनों लोग ना, एक सेकेंड, एसईओ टाइटल यूआरएल वाला भी हो गया। हाँ, किसने हैंड रेस किया क्या? हाँ जरा। सर मैंने नो इन्वेस्टमेंट वाले में सर एक्सटर्नल भी लिंक लगाया और इंटरनल भी लिंक लगाया है। किसमें? नो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया में। अच्छा अच्छा, उसमें लगाया है ना। एक बार ये वाला देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन आठों में किसी को कोई प्रॉब्लम है? एक बार देख लो इसको, कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आ रही हो, क्योंकि जब तक अपन ये नहीं कर लेंगे ना, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं बता रहा हूँ। एआईओ बहुत जरूरी है। देख लो, मैंने ग्रुप पे डाला है, ग्रुप पे भी डाल देता हूँ, रुक जाओ एक सेकेंड। हाँ, व्हाट्सएप पे भी भेज रहा हूँ, एक बार चेक करो इसमें से कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई हो। आगे बढ़ो। हाँ, समझ आ गया ना, क्लियर है सारे पॉइंट्स? ठीक है, अगला क्या है, ये एडिशनल की फ्रेज आ गया। ये वाला और देख लो आप, बेसिक वाला देख लो, अभी बाकी वाला बाद में देखते हैं। आई होप इसमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस वाले में। देख लो कोई एक ऐसा पॉइंट हो कि ये समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे होगा, ऐसा कुछ है? एक एक करके। हाँ, कोई एक जना, रुक जाओ, मैं जोरावर आप बोलना, वरना फिर दोनों साथ में बोलेंगे। सर इमेज और टैग तो होता है ना सर, वो बार बार प्रॉब्लम कर रहा है, वो उसको मैंने लगा के भी देख लिया, तो नहीं हो रहा। आपने लगा दिया ना ऑल टेक्स्ट में? यस सर। बस नहीं लग रहा, मत लगने दो। मैं एक बार ये वाला फिर से देख लेता हूँ। ऑल्ट टेक्स्ट कीवर्ड है मेरा, बिकम अ जिम ट्रेनर, फोकस की फ्रेज इन इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट। ये पता है मेरे को क्या लग रहा है, क्या चाह रहा है? एक सेकंड, पहले भी आती थी ये दिक्कत, फिर एआईयू ने ठीक कर दिया था। ये चाहता है, एक बार तो मैं पोस्ट में जाता हूँ, इमेज में जाता हूँ, हाउ टू बिकम अ जिम ट्रेनर लगा हुआ है, एक बार ये वाली इमेज पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉक पे जाता हूँ, यहाँ पर भी एक बार मैं इसको डाल के देखता हूँ, है ना। अब जाके देखूं, ये देखो जोरावर, अब ये सॉर्टेड हो गया है। लेकिन आप ना ये काम नहीं करोगे, समझ रहे हो? मैं आपको बताता हूं, आप क्या करोगे, अपना जो ऑल्ट टेक्स्ट है वो अपने फीचर्ड इमेज में ही लगाओगे, यानी कि जो आपका मेन कीवर्ड है उस कीवर्ड को अपने फीचर्ड इमेज के ऑल्ट टेक्स्ट में ही डालना, और कहीं मत डालना, और कहीं आप कुछ भी लिख सकते हो, अगर वो रेड आ रहा है आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ओके। इसीलिए देखो अब हो गया अपना, ग्रीन हो गया, पर हमें ग्रीन नहीं करना। एआईओ पहले ये कुछ है फॉल्ट इसका, गोली मारो से, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटर्नल लिंक वगैरह अब आप सब लगा ही लेंगे। अब मैं आ जाता हूँ इस वाले पे, टाइटल पे। टाइटल पे गए, टाइटल पे मैं इधर आया, क्या कह रहा है वो, फोकस की फ्रेज। अभी यहाँ पर एक एरर आ रहा है, एक बार मैं इसे सुधार ही लेता हूँ इस एरर को, क्या एरर है, ताकि अपना पूरा वो हो जाए। ओके, विकीपीडिया क्या है हमारा, फिटनेस, ठीक है, इसका लगा देता हूँ लिंक, कंट्रोल सी। हाँ, इसको करता हूँ सिलेक्ट, इधर आता हूँ, यहाँ करा वी, एंटर किया, ठीक है, ये भी ग्रीन हो गया। अब क्या रह रहा है, इन एसईओ टाइटल, एसईओ टाइटल फोकस की फ्रेज क्या था हमारा, बिकम अ जिम ट्रेनर। हाँ, बिकम अ जिम ट्रेनर था ना। मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट, एक सेकेंड,
ये देखो यहाँ पर आपने लिखा है स्टार्टअप ऑफ बिजनेस, कोई बात नहीं, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिख दिया, या फिर मैं इसको भी उड़ा देता हूँ, कुछ अच्छा सा ही लिख देते हैं जब लिखे रहे हैं तो। ठीक है, हाउ टू बिकम अ जिम ट्रेनर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है डेंसिटी, ये बोल रहा है अपीयर्स 2 टाइम्स, ट्राई टू एम 0.5। ठीक है, ओके, बिकम अ जिम ट्रेनर, मैं इसको 2-3 जगह और ऐसे ही रैंडम प्लेस कर दे रहा हूँ मैं। रिक्वायर फिटनेस दैट, ये आपने अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है, इसे बिगाड़ने का मेरा मन नहीं कर रहा है, बट कोई बात नहीं, मजबूरी है अभी। ये टाइप कर दिया यहाँ पर, और एक बार और यहाँ टाइप कर देते हैं। ठीक है, अब देखें, वेरी गुड, अब आपका स्कोर 100% हो चुका है गाइस, जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ जी, ये देखो, मैंने सारे ग्रीन कर दिए हैं, सारे। स्कोर आ गया अपना 100 में से 100। कितना अच्छा लग रहा है देखने में ना, है ना? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसको मैं करता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट लेता हूँ और इसको पूरे को मैं शेयर करता हूँ ग्रुप पे। ऐसा चाहिए होता है अपने को पोस्ट, अगर आपको एक्चुअली में पोस्ट को रैंक करवाना है ना, इस प्रकार सारी चीजें ग्रीन, देख रहे हो? तो ये करने की कोशिश करना, सारी चीजें। हाँ जरा, सर वो like वो भी है ना रीडेबिलिटी, तो उसमें मुझे दिक्कत आती है, अभी तो टेक्स्ट ऊपर आया ही नहीं लगा हूँ हो, मैं, वहां आया ही नहीं हूँ, आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ठीक है, आ गया। रीडेबिलिटी से बाद पहले तो अपन आते हैं टाइटल पे। देखो, बेसिक एसईओ हो गया हमारा ग्रीन, है ना? फिर उसके बाद आ रहा है हमारा टाइटल। टाइटल पे गया, क्या एरर आ रहा है? वो बोल रहा है एसईओ टाइटल इज शॉर्ट। ठीक है, एसईओ टाइटल, यानी कि ये एसईओ टाइटल बहुत छोटा है, 60 कैरेक्टर है, मैंने 30 में ही रैप अप कर दिया है। मैं कुछ और अच्छा सा यहाँ पर लिखता हूँ, हाउ टू बिकम अ जिम ट्रेनर एंड गेट अ सक्सेसफुल करियर। ठीक है, हाउ टू बिकम अ जिम ट्रेनर एंड गेट अ सक्सेसफुल करियर, ये देखो, ये भी ग्रीन हो गया। बेसिक एसईओ टाइटल में कोई दिक्कत किसी को? दोनों लोग ठीक है। अब लास्ट आता है हमारा रीडेबिलिटी। जोरावर को इसमें प्रॉब्लम है, मैं एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं क्या क्या चीजें आ रही हैं। रीडेबिलिटी में देखो क्या होता है, पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो रीडेबिलिटी है ना, रीडेबिलिटी में हाँ जी, एक सेकंड गाइस। हाँ जी, हो गया, सॉरी यार डिस्टरबेंस के लिए। स्टार्ट करते हैं। रीडेबिलिटी वाला इशू था, आज कुछ ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, यूजुअली इतना होता नहीं है, बट आज एक्चुअली में आज 2-3 स्टूडेंट्स थे, वो इंटरव्यू के लिए गए थे, वन ऑफ देम इज अभी तक दे आर सिलेक्टेड। तो उन्हीं बच्चों के मतलब क्वेरीज आ रही है कुछ ना कुछ, कि ये इंटरव्यू में ये पूछा, ये जवाब करा, एक दो की जॉब लग गई है, तो उससे कुछ ना कुछ फीडबैक मांग रहे हैं। तो अभी एक्चुअली फ़ोन उठाना ज़रूरी हो गया है। ठीक है, क्योंकि अभी नहीं उठाऊंगा तो, क्योंकि एचआर दूसरे उस पर है, लाइन पर, या फिर वो बोल रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में एचआर की कॉल बैक करेंगे, तो इसलिए मैं अभी इसको टाल नहीं सकता हूँ, इसलिए मेरे को कॉल उठाना पड़ रहा है बीच बीच में। ठीक है जी, ओके। हाँ जी, हाँ सर, हाँ वही चीज़ है, सेम, हाँ बराबर। सर जो इन पे बेसिकली सिलेक्ट हुए थे उनके मतलब क्या वो एड लगे समझा नहीं क्या बोल रहे हैं आप? जो ऑलराइट, ठीक है गाइस, तो ये है अपनी रीडेबिलिटी रह गई थी। दो चीज़ें हो गई, बेसिक एसईओ, टाइटल, और अब लास्ट आता है रीडेबिलिटी। ओके जी, रीडेबिलिटी में सारी चीजें तो आप वैसे भी नहीं कर सकते। ठीक है, रीडेबिलिटी में
ट्रांजिशन वर्ड मैं आपको बता देता हूं। पहले तो ये चीज, पैराग्राफ लेंथ बहुत अच्छी है। होता क्या है पैराग्राफ लेंथ, पहले एक एक करके बात करते हैं। इमेज वीडियो इन कंटेंट, ठीक है, इमेज वीडियो इन कंटेंट, यानी कि मेरे फोटो में इमेजेस लगी हुई है। अगर मैं देखो इसको हटा दूंगा, हटा दिया, अब यहाँ पर रेड मार्क आ गया है ना, स्क्रीन शेयर है ना मेरा, हाँ ये रहा रेड मार्क। कंट्रोल Z करता हूँ, वापस से फोटो यहाँ पर लगाता हूँ, ये आ गया ग्रीन। ओके, फिर आता है पैराग्राफ लेंथ। वो बोल रहा है यू आर यूजिंग शॉर्ट पैराग्राफ, बहुत ज्यादा लंबे पैराग्राफ अपने को नहीं करने हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इसी को देखना, कंट्रोल C करता हूँ और मैं इस पैराग्राफ को बहुत लंबा कर देता हूँ। पैराग्राफ होता है ना, अगर आप एक ही पैराग्राफ को बहुत लंबा लिख दोगे तो कुछ समझ में नहीं आता है ना। तो वही चीज है। अब वो बोल रहा है देखो पैराग्राफ एटलीस्ट वन पैराग्राफ इज टू लॉन्ग, तो अपने को पैराग्राफ लेंथ बहुत ज्यादा लंबी नहीं रखनी है। मैं ऐसे करता हूँ कंट्रोल Z, 2-3 बार कंट्रोल Z करते हैं, ठीक है, ये हो गया। नीचे आते हैं, हाँ ये भी ठीक हो गया। सेंटेंस लेंथ 42.9% ऑफ द सेंटेंस लेंथ कंटेन मोर देन 20 वर्ड्स। बहुत लंबे सेंटेंसेस आपको नहीं रखने हैं, ठीक है। एक आपको सेंटेंसेस को ब्रेक करना है। ये वाला एरर आ रहा है जोरावर, ये रेड में आ रहा है, कहाँ कहाँ आ रहा है, आई पे क्लिक कर लो। देखो यार इतना लंबा सेंटेंस नहीं लेंगे अपन लोग, ठीक है, इतना लंबा सेंटेंस नहीं लेंगे। आपको यहां पर बीच में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया, अब ये देखो, अब मैं यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये हट गया ब्लू से। इतने लंबे पैरा, अरे वापस आ गया है, सेकंड रुकना, फुल स्टॉप लगा दो तो ये हट जाएगा। ऑलराइट, लंबे लंबे, ये देखो ये छोटा सेंटेंस हो गया। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक बड़ा सेंटेंस है, अभी देखेंगे इसको, ये भी ठीक हो गया है ना। अभी तो मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, जैसा पहले था वैसा ही कर देता हूँ, ओके जी। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ, इस वाले का, इस वाले का मतलब ये हुआ कि सेंटेंस लेंथ आपकी बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, ओके, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल में इन तीनों में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद आता है पैसिव वॉइस। देखो दो टाइप की चीजें होती है। पहली बात तो पैसिव वॉइस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको नहीं हो रहा है क्लियर तो कर सकते हो। पैसिव वॉइस वैसे होता क्या है, दो टाइप के वो होती हैं आपकी, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक्टिव क्या चीज है, दिस, कोई किसी को याद है एक्टिव पैसिव वॉइस अपन स्कूल में पढ़ते थे, एनीबॉडी रिमेंबर्स? एक्टिव वॉइस क्या होता था, मान के चलो मैं बोलता हूं दिस इज माय लैपटॉप, ठीक है, तो ये होती है एक्टिव वॉइस। अब मैं और क्या लिखता हूं, दिस लैपटॉप बिलोंग्स टू मी, ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस। होता है ना सब्जेक्ट आगे पीछे, ऐसे बहुत एग्जैक्टली डिटेल में तो मुझे भी नहीं याद, वो इतना इंग्लिश अपने को करना भी नहीं है कि बिल्कुल हम लोग कोई शेक्सपियर लैंग्वेज तो लिख नहीं रहे, है ना। तो अपने को क्या करना है, पैसिव वॉइस, वैसे तो अपना ग्रीन आ ही रहा है, ये आ रहा है ग्रीन, अगर नहीं भी आता है ना तो वो बोल रहा है कि यू आर यूजिंग इनफ एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एक्टिव वॉइस रखना है, ये वाला। और ट्रांजिशन वर्ड, इन दोनों को आप रख सकते हैं ऐसे ही। जस्ट अ सेकेंड, अगेन एन इम्पोर्टेंट कॉल है, ओके। पैसिव वॉइस हमारी ठीक है, एक्टिव पैसिव बहुत ज्यादा इसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है। अगर ये आपका रेड आ भी रहा है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, बाकी पढ़ लेना एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है। ये हमारे इंग्लिश ग्रामर जब अपन स्कूल में पढ़ते थे तब होता था। शी इज द सब्जेक्ट एंड न्यू कार, अगर आप चाहो इंटरेस्टेड हो पढ़ लेना, अदरवाइज ये छोटा मोटा चल जाएगा। फिर उसके बाद एक चीज आ रही है ट्रांजिशन वर्ड, ओनली 24.1% of the sentences contain transition word, which is not enough, okay। transition word
वो बोल रहा है ओनली 24% ऑफ सेंटेंसेस कंटेन ट्रांजिशन वर्ड। ट्रांजिशन वर्ड क्या होता है एक बार देख लेते हैं। ट्रांजिशन वर्ड एंड, अगेन, देन, बिसाइड, इक्वली इंपॉर्टेंट, फाइनली, ऑलराइट, ये होते हैं अपने ट्रांजिशन वर्ड्स। आप दो सेंटेंसेस के बीच में आपको ये एंड वैंड ये सब यूज करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी, ये सब इंपॉर्टेंट है यूज करना। आप ट्राई करना इसको यूज करने का, अगर नहीं हो रहा है तो ट्रांजिशन वर्ड आप छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फ्लैश रीडिंग इन सब का स्कोर होता है, जितने भी अपन लोगों ने टॉपिक करा है ना, फ्लैश रीडिंग इन सब का एक टोटल कम्युलेटिव स्कोर है, ऑलराइट। अब उसके बाद आता है कंजिक्यूटिव सेंटेंसेस और सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन। कंजिक्यूटिव सेंटेंसेस का क्या मतलब होता है, आप बार बार सेम चीज से, अपने सेम वर्ड से अपने सेंटेंसेस को स्टार्ट नहीं करोगे, ओके। सेम से आप अपने सेंटेंसेस नहीं स्टार्ट करेंगे, जैसे कि दिस इज अ कैट, दिस इज अ दिस इज कैट्स टेल, दिस इज कैट्स ईयर्स, है ना। बार बार दिस से शुरू होता है ना, तो चीजें थोड़ी सी इरिटेटिंग हो जाती है हमारे लिए भी और गूगल के लिए भी। तो आपको एक इसका ध्यान रखना है। अब उसके बाद एक लास्ट आता है आपका सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सब हेडिंग ना कम लगा रखी है। ये देखो एक सब हेडिंग यहाँ पर है, एक मैं यहाँ पर कुछ भी सब हेडिंग लगा देता हूँ। हम लोगों को ना बैक टू बैक इतना नहीं लिखना होता है। आप यहाँ पर सब हेडिंग लगा दोगे, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर आता है हेडिंग, और ये रहा, ठीक है। एक हेडिंग मैंने यहाँ लगा दी, एक हेडिंग मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, यहाँ पर भी कुछ लगा देता हूँ, इसको भी मैं हेडिंग बना देता हूँ, ये हो गया, ठीक है, ऑलराइट। अब देखो, अब सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो गया। 100 बात की एक बात, आपको ना बीच बीच में हेडिंग्स देनी है, बिल्कुल कंटिन्यूसली नहीं देख सकते आप, ओके जी। और फिर है फ्लैश रीडिंग। फ्लैश रीडिंग को इग्नोर करो, पैसिव वॉइस, ट्रांजिशन वर्ड, इन दोनों को इग्नोर कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, मैं भी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।